सीरियल शुरू में। अब कहानी ने ऐसा धमाकेदार मोड़ ले लिया है कि हर दर्शक की धड़कन तेज होने वाली है। घर के आंगन में जो सच सालों से दफन था, वो अब सामने आने वाला है। दादू आखिरकार सबको ये बताने वाले हैं कि सरू ही इस घर की असली पोती है। ये खुलासा सिर्फ एक सच नहीं, बल्कि पूरे परिवार की नींव को हिला देने वाला तूफान साबित होगा। अब तक जिस सरू को बाहरी समझा गया, जिस पर बार बार सवाल उठाए गए, वही इस घर के खून का हिस्सा निकलेगी। जैसे ही दादू ये सच सबके सामने रखेंगे, हर किसी के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। अन्नपूर्णा, जो हमेशा सरू पर शक करती रही, स्तब्ध रह जाएगी। उसके हाथ कांपने लगेंगे और आंखों में पछतावे के आंसू भर आएंगे। वो हाथ जोड़कर सरू के सामने खड़ी होगी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाएंगे। कहानी का सबसे भावुक पल तब आता है जब दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। डॉक्टर उम्मीद छोड़ने लगते हैं और घर में मातम सा माहौल छा जाता है। तभी सरू एक ऐसा फैसला लेती है जो सबको चौंका देता है। वो दादू को लेकर मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वो फूट फूट कर रोती है, फिर खुद को संभालती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके दादू को ठीक कर दें। सरू सिर्फ दुआ नहीं करती, बल्कि अपनी जान की परवाह किए बिना एक कठिन संकल्प लेती है। वो आग के चारों ओर परिक्रमा करने का निर्णय करती है। लपटें तेज हैं, गर्मी असहनीय है, लेकिन सरू के कदम नहीं रुकते। हर चक्कर के साथ वो अपने दादू की लंबी उम्र की दुआ मांगती है। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से भीग जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं और आखिरकार उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसी पल चमत्कार होता है। दादू की उंगलियां हिलती हैं, फिर आंखें खुलती हैं। वो अचानक उठ बैठते हैं, जैसे किसी ने उन्हें नई जिंदगी दे दी हो। सामने सरू को आग के बीच गिरते हुए देखकर वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। दादू दौड़कर मटके से पानी उठाते हैं और आग पर डाल देते हैं। वो सरू को बाहों में उठा लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, तू ही मेरी असली पोती है सरू, मेरे दिल का टुकड़ा। ये सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह जाता है। सरू की आंखें फैल जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि दादू को यह सच पहले से पता था। दादू बताते हैं कि उन्होंने सालों पहले ये राज जाना था, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच जाती है। अन्नपूर्णा गुस्से और घबराहट में पुलिस से कहती है कि इस लड़की को गिरफ्तार कर लो, लेकिन दादू सबके सामने डटकर खड़े हो जाते हैं और सख्त आवाज में कहते हैं, मेरी सरू को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये इस घर की इज्जत है, मेरी असली पोती है। फिर दादू अन्नपूर्णा और चंद्रकांत को सच्चाई बताते हैं कि सरूजा की खोई हुई बेटी कोई और नहीं, बल्कि सरू ही है। ये सुनकर चंद्रकांत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, मुझे हमेशा महसूस होता था कि सरू से मेरा कोई गहरा रिश्ता है। उसका दर्द मुझे अपना लगता था। आज समझ आया कि वो मेरी अपनी बेटी है। अन्नपूर्णा का दिल अपराध बोध से भर जाता है। वो सरू के पैरों में बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। तूने हमेशा इस परिवार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी और मैंने तुझे पराया समझा। सरू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अन्नपूर्णा को उठाकर गले लगा लेती है। घर में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। सालों की गलतफहमियां एक पल में टूट जाती हैं। हर कोई सरू को अपने गले लगाता है और उसे अपनापन देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कामिनी ये सब चुपचाप देख रही होती है। उसके चेहरे पर गुस्से और नफरत की झलक साफ दिखाई देती है। वो इतनी आसानी से अपनी हार स्वीकार करने वाली नहीं है। वो मन ही मन एक नया और खतरनाक प्लान बनाने लगती है। अब उसका निशाना सिर्फ सरू नहीं, बल्कि सरूजा भी है। आने वाले एपिसोड में साजिश, इमोशन और ड्रामा और भी गहराने वाला है। क्या कामिनी अपनी नई चाल में कामयाब होगी? क्या सरू अपनी मां सरूजा को हर खतरे से बचा पाएगी? क्या परिवार की ये नई खुशी किसी बड़ी तूफान की आहट है?